जब इनके मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मना रहे थे, लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कह रहे थे, तो आला हजरत डंके की चोट पर दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे और कह रहे थे बहकाने में आने की कोई जरूरत नहीं, इसके रसूलुल्लाह में डूब कर मिलाद भी बनाओ और यूं कहो कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की तुम मिस्र फारस नजद के इन्हें गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, यहाँ तक भी महदूद नहीं। और मैं खुलकर कह दूं, जब इनके मौलवी कह रहे थे कि नबी पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना हराम है, तो आला हजरत डंके की चोट पर दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे, ए दुनिया वालों, नबी पर दुरूद पाक पढ़ना शिर्क नहीं है, जायज है, एक बार नहीं बल्कि लाखों बार पढ़ो, करोड़ों बार पढ़ो और यूं कहो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बस में हिदायत पे लाखों सलाम, के पत्रों जाओ तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब सुन्नियों को ये सलाम मिला तो हर सुन्नी ने ये फैसला कर लिया, ऐ हमारे इमाम, तूने हमारे ईमान की हिफाजत की है तो पूरा सलाम पढ़ेंगे और आखिर में यूं भी कहेंगे डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। आंधियां चलती रही, तूफान चलते रहे, फतवे लगते रहे, मगर मेरे इमाम की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाके मेरे इमाम बातिल को बातिल कहते रहे, सादिक को सादिक कहते रहे और कहते रहे कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो पता चला वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में घर है, किसे चारा चोई का बार है कि ये बार से पार है। और मैं उनसे नौमानिया से ये पैगाम चाचा के कहना चाहता हूँ, उन वहाबरा से कह दीजिए, उन देवबंदिया वहाबिया से कह दीजिए जो रसूलुल्लाह के नामुस पर उंगलियां उठाते हैं, नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, जो आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, गुलाम आला हजरत आज भी कहता है और आखिरी सांस तक यही कहता रहेगा, किल के रज़ा है खंजरे खूखार पर बार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से नोमानी, उर्से नोमानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या बात। दिल के सुन्नियों, इस बात पर आप फख्र के, आप इस बात पर फख्र करें कि अल्लाह पाक ने हमें सुन्नी टीटीएस बनाया, सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात बनाया। हम इसलिए नफरत करते हैं नजदी और वहाबी से कि देवबंदियों और वहाबियों के पेशवा मौलवी इस्माइल देहलवी अपनी किताब में लिखता है, वो नालायक कमबख्त गद्दार अपनी किताब में लिखता है तक़वीतुल ईमान में कि नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं। माज़अल्लाह बोल दीजिए हजरत, तवज्जो चाहता हूं, कहते हैं नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं। अब कुरान क्या कह रहा, हदीस क्या कह रही, इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आगे अशरफ अली थानवी, हजरत तवज्जो चाहता हूं, अशरफ अली थानवी हिफ्जुल ईमान में अपनी किताब में लिखता है कि नबी को इल्म गैब नहीं है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह बोलिए, नबी को इल्म गैब नहीं है। और मालूम रशीद अहमद गंगोही अपनी किताब में लिखता है मरदूद फतावा रशीदिया में कि नबी की या रसूल अल्लाह कहना हराम है। नबी पर सलातो सलाम जो हम लोग पढ़ते हैं, खड़े होकर सलातो सलाम फजरे में पढ़ते हैं, असर की नमाज के बाद पढ़ते हैं, तो कहते हैं बिदअत है, नाजायज है, ये हराम है। हाँ, हराम कहते हैं। नबी की वसीले से दुआ करना ये शिर्क है। आइए मैं हम लोग हदीस से पूछते हैं, कुरान अजीम से पूछते हैं, क्या ये पढ़ना या वसीले से दुआ करना, नबी की ताज़ीम हम ऐसे करें जैसे बड़े भाई करते हैं? कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है? आइए हम पूछते हैं। मैंने कहा, ऐ कुरान तू बता, नबी को इल्म गैब है या नहीं? कुरान फौरन जवाब देता है, नहीं मालूम तो सुन। कुरान कहता है, वमा हुवा अलल गैबी बिदनीन, और ये नबी गैब बताने पर हरगिज बखील नहीं। सुभान अल्लाह, कुरान कह रहा नबी को इल्म गैब है, और ये नालायक कमबख्त इंसान कह रहा कि नबी को इल्म गैब नहीं। कुरान कह रहा वमा हुवा अलल गैबी बिदनीन, और ये नबी गैब बताने पर हरगिज बखील नहीं है। और सुने मेरे दोस्तों,
ये 24 नंबरी कह दिया कि नबी के वसीले से, औलिया कामिलीन के वसीले से दुआएं करना हराम है, ना जायज है। कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है? आइए कुरान से पूछते, मैंने कहा है कुरान तू बता, अल्लाह वालों के वसीले से, नबी के वसीले से दुआएं मांगना हराम है, शिर्क क्या है? तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। सुभान अल्लाह। कुरान कह रहा कि वसीले से दुआ करो, मांगना हराम नहीं जायज है। और ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का तरीका रहा है। अब वो कहता है कि नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई करते हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा, रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा ना ठहरा लो जैसा तुम में एक दूसरे को पुकारता है। तो पता चला कि हम नबी की ताज़ीम आम इंसानों की तरह हरगिज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और एक बात मैं आपको खुलासा कर देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह के नेक बंदों के वसीले से दुआएं करना, अपनी जायज हाजात की तकमील के लिए इल्तिजाए करना सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का तरीका रहा है। इससे मुताल्लिक मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब लोग रहब में मुब्तला हो जाते थे तो हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से, मतलब उनके वसीले से लोग बारिश की दुआ करते थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ क्या करते थे? तो सुभान अल्लाह, बारिश हो जाया करती थी। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत उमर बिन खत्ताब, तो बारिश हो जाया करती थी। और पता क्या कहते थे? सुम्मा अखज़ा ऊदन रुतबन फकस्सरहु बिसनन सुम्मा गरज़ा कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा अला क़ब्रिन सुम्मा क़ाला लअल्लहु युख़फ़िफ़ अनहुमा मा लम यबिसा। ये तो मैं इल्म गैब के ताल्लुक से मैं एक हदीस पाक मैंने आपको सुना दिया। आइए हम आप उस वसीले के ताल्लुक से हदीस पाक हम सुनते हैं। क्या है? सुनिएगा तवज्जो के साथ। सुभान अल्लाह बोल दीजिए मचल कर। मतलब बयान क्या करते थे? कहते थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे नबी बाहयात थे तो जब हम नबी के वसीले से बारिश की दुआ क्या करते थे तो रिमझिम रिमझिम बारिश हो जाया करती थी, मूसलाधार बारिश हो जाया करती थी। ये मेरे परवरदिगार, आज हम नबी के चचा जान रज़ियल्लाहु अन्हु के वसीले से बारिश की दुआ करते हैं। मौला अल्लाह तू बारिश बरसा दे मौला, तो फौरन बारिश हो जाया करती थी। सुभान अल्लाह। सैराब हो जाया करती थी बारिश की। तो पता चला कि अल्लाह वालों के वसीले से बारिश की दुआ करना ये शिर्क नहीं, ये नाजायज नहीं, ये जायज है। ये नाजायज नहीं बल्कि ये जायज है। ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का तरीका रहा है। मगर आज कुछ मक्कार अंधे पजामे के लोग क्या कहते हैं कि नबी पर दुरूद पाक पढ़ना हराम है, नबी के वसीले से दुआ करना ये शिर्क है। आपको बहकाने में आने की कोई जरूरत नहीं। ऐ लोगों, अब मैं हक बात कहने लगा हूँ। जो अंधे आधे पजामे के मौलवी जो मुख्तलिफ बहानों से सुन्नियों के दिलों से रसूलुल्लाह के चिराग यानी उनकी मोहब्बत को बुझाने में और उनकी मोहब्बत को खत्म करने में लगे हुए हैं, आपको उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तकलीफ अहमद रजा साहब क़िबला, तकलीफ उस वक्त होती है जब कोई इंसान ये कहता है कि ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है, जो कहते हैं ये देवबंदी है, ये वहाबी है, ये सुन्नी है, ये अहले हदीस है, ये राफजी है, ये खारजी है, ये शिया है। मेरे भाई नहीं, ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है। मैं आपको बता दूं क्या लड़ाई है। ये हक और बातिल की लड़ाई है, ये सफेद और सियाह की लड़ाई है, ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, उस नुमानिया में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनिएगा, ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है। जब आधे पजामे के मौलवी हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे के ईमान को छीन रहे थे, जब वो ये अकीदा दे रहे थे कि नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं, तो मेरे इमाम की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाइए। आला हजरत दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे कि नबी की ताज़ीम ऐसे मत करो जैसे बड़े भाई की करते हो, अगर करोगे तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा। मेरे इमाम फरमाते हैं नबी की ताज़ीम ऐसे करो, मेरे इमाम फरमाते हैं इस तरीके से करो और यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर
दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। जब इनके मौलवी ये पैगाम जब इनके मौलवी ये कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, तो मेरे इमाम की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाइए। मेरे इमाम कह रहे थे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों के क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो बरेली के ताजदार गाताए कुफ्र तलाला माहिया बिदअत हामिया सुन्नियत मखज़न इल्म हिकमत आला हज़रत अक़ीदत और मोहब्बत में डूबकर दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे। और कोई गैब किया तुम, और कोई गैब किया तुझसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह अगर आप तकरीर सुनने का जिगर रखते हैं ना, तो गुलाम गौस ज़ियाई आज की तकरीर में जो बातें बताएगा ना, इंशाअल्लाह हक बात बताएगा। और जो नश्तर जो लगाता मेरे दोस्तों वो दुश्मन नहीं होता। कसम खुदा की, जब मेरी गाड़ी आई ना, जब मैं हजरत की बारगाह में हाजिरी देने के लिए गया, कसम खुदा की मेरे दिल की बातें हैं माशाअल्लाह। मिंबर रसूल में अजीम शख्सियत माशाअल्लाह, तमाम लोगों को मैं खास तवज्जो चाहता हूँ। मैं जब सैयद समीउल्लाह की बारगाह में मैंने जब हाजिरी दी और दुआ की, तो कसम खुदा की मेरे दिल से एक आवाज आई। पता क्या, मेरे दिल से एक आवाज आई, मेरा दिल कहने लगा, हाँ, सैयद नोमानुल्लाह शरमतुल्लाह की बारगाह मैंने हाजिरी दी, आवाज आई कि जिसने भी दुआ मांगी सैयद नोमानुल्लाह शाह तेरी चौखट पर है। मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिसने भी दुआ मांगी सैयद नोमानुल्लाह शाह तेरी चौखट पर पल भर में हुई पूरी। सैयद नोमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह तेरी चौखट पर, और जिस सबने है ठुकराया, हजरत तवज्जो कानपुरी साहब तवज्जो, जिस सबने है ठुकराया उसे तूने है अपनाया, जिस सबने है ठुकराया उसे तुमने है अपनाया। दुखियों का ठिकाना है सैयद नोमानुल्लाह शाह तेरी चौखट पर, और कम होते नहीं देखी जो रुकते नहीं देखी वो भीड़ है मंगतों की। सैयद नोमानुल्लाह शाह तेरी चौखट पर, और हिंदू हो के मुस्लिम हो अपना हो पराया, महरूम नहीं कोई सैयद नोमानुल्लाह शाह तेरी चौखट पर। ये अल्लाह वालों की शान है, जो अल्लाह खो जाता अल्लाह उसका हो जाता है, सुभान अल्लाह। मगर आज तकलीफ होती है हजरत, आज नजदी वहाबी कहता है कि मज़ारात पे जाना हराम है, मज़ारात पे जाना शिर्क है। और पता क्या कहते हैं नजदी वहाबी, कहते हैं अल्लाह वालों के वसीले से दुआएं मांगना, उनके वसीले से दुआएं करना ये शिर्क है, ये नाजायज है, ये हराम है। मेरे दोस्तों आपको मालूम हम नजदी वहाबी से क्यों नफरत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ आसान लफ्जों में। आज बहुत लोग कहते हैं उलमा किराम खूब तकरीर करते, नजदी वहाबी शादियां मत करो, उनके घर पे पानी तक मत पियो, आना जाना बंद रखो। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, अच्छी गुफ्तगू है माशाअल्लाह। कह दो खैर मनाए ना शर करें, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, हम टनाटन सुन्नी, अल्लाह का शुक्र है। और सुनो मेरे दोस्त, मैं कहना चाहता हूँ हजरत, आज तकलीफ उस वक्त होती जब कहता 24 जनवरी मज़ारात पे क्यों जाते हैं। अरे इन अल्लाह वालों ने हमें रसूलुल्लाह से वाबस्ता रखा भाई। सैयद नोमानुल्लाह शरमतुल्लाह अलैह हमें अल्लाह के नबी से वाबस्ता रखा, रसूलुल्लाह से वाबस्ता रखा, इसलिए हम उर्स करते थे, करते हैं, और इंशाअल्लाह ता क़यामत यानी क़यामत तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और सुनिए, अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है कि तमाम औलिया कामिलीन अपने अपने मज़ारात में जिंदा हैं, सुभान अल्लाह। और यहाँ तक ही महदूद नहीं, और दूसरों के अंदर भी जिंदगी पैदा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। हर एक मिसाल में दे दो चचा, अगर इजाजत हो तो। माशाल्लाह चचा गौर से सुन रहे हैं तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मतलब सब लोग मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि सैयद नोमानुल्लाह शरमतुल्लाह अलैह के दरबार पर आवाज पहुंचे और झमझम बारिश फैजान का हो जाए, सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत से बोलिए माशाअल्लाह। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, आला हजरत को दुनिया छोड़ने से तकरीबन 106 साल हो गए। तकरीबन कितने? 106 साल। मगर आज भी आला हजरत का नाम जिंदा, सुभान अल्लाह। सैयद नोमानुल्लाह शरमतुल्लाह अलैह का नाम जिंदा आखिर क्यों?
आखिर जब तक दुनिया में रहे तबलीग इस्लाम का काम करते रहे, और जब दुनिया से गए तो अपने अपने मज़ारात में रहकर भी तबलीग दीन इस्लाम का, तबलीग इस्लाम का काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगर आपको यकीन ना हो तो आप उर्स के अय्याम पर बरेली शरीफ चले जाइए और आला हजरत के आस्थानों पर जाकर आप देखो कि सारी दुनिया से लोग किस तरह खींचे चले आ रहे हैं। ये मेरे आला हजरत की जिंदगी ही तो है कि लाखों जिंदों को अपनी बारगाह में बुला रहे हैं। तो अब मुझे खुलकर कहने दीजिए सैयद अहमद मियां साहब किबला, ये मेरे सैयद नोमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की करामत ही तो है कि इनके दरबार पर बेशुमार आशिकों का मेला लगा हुआ है। कल देख लीजिएगा कर ये इस बात की दलील है कि मेरे सैयद नोमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह जिंदा हैं और दूसरों के अंदर यानी लोगों को फैजान से भी माला माल कर रहे हैं। ये करामत ही तो है कि इनके दर पर बेशुमार आशिकों का मेला लगा हुआ है। ऐ लोगों, ये इस बात की दलील है कि मेरे सैयद नोमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह जब बाहयात थे तो खूब दिलो जान से इन्होंने दीन की तबलीग की। इसी वजह से आज उर्स मना रहे हैं, उर्स कल भी मनाते थे, इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक उर्स नोमानिया मनाते रहेंगे। और मैं कह दूं उन बदअकीदों के मुताबिक औलियाए अल्लाह मरकर अगर मिट्टी में मिल गए होते तो सैयद नोमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानों पर जिंदों का ये भीड़, ये हुजूम क्यों होती? ये भीड़ क्यों होती? हाँ, इसलिए हमें डंके की चोट पर कहने दीजिए सैयद अशरफ अली थानवी मुर्दा है, इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता। रशीद अहमद गंगोही मरदूद कमबख्त मुर्दा है, इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता। इस्माइल दहलवी मुर्दा है, इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता। और सुन्नियों का अकीदा तो ये है हमारे नबी जिंदा है, इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। सहाबा किराम जिंदा है, इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। यहाँ तक ही महदूद नहीं, अब मैं कहने लगा हूँ गौसे पाक जिंदा है, इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। गरीब नवाज जिंदा है, इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। साबिर पाक जिंदा है, इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। सैयद नोमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह जिंदा है, इसलिए इनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। बरेली शरीफ में आला हजरत जिंदा है, इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। मुफ्ती आजम हिंद जिंदा है, इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। सैयद हाफिज जमालुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह जिंदा है, इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। तहसीन मिल्लत जिंदा है, हुजूर ताजुश शरिया जिंदा है। मुफ्ती गुलाम रसूल कटिहार शरीफ में जिंदा है, इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये लोग जब तक दुनिया में रहे तबलीग इस्लाम का काम करते रहे और डंके की चोट पर ये कहते रहे उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया और आखिरी सांस तक यही कहते रहे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जब दुनिया से गए तो अपने अपने मज़ारात में भी जिंदा है, तब पता चला कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर। अब अल्लाह वालों की जिंदगी तो पढ़ें, आपको पता चल जाएगा इन्होंने शरीयत के मुताबिक जिंदगी को गुजारी। सुभान अल्लाह। आप अल्लाह वालों की जिंदगी को तो पढ़ें। मेरे दोस्तों, तकलीफ इस वक्त होती, मैं बार बार कहता हूँ, जब नजदी वहाबी 24 नंबर ये कहता है कि फातिया कराना हराम है, फातिया खाना भी हराम है, करना भी हराम है। और पता है उनका कहना ये है कि होली पोली का वो सब खाना जायज है और फातिया खाना हराम है। मेरे भाई, हम लोग फातिया में कुरान तो पढ़ते हैं ना, कोई और कोई किताब तो नहीं पढ़ते, कुरान की आयत तो पढ़ते हैं। कहते हराम वो खाना, वो ये खाना हराम, वो खाना जायज है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत बख्शे, आमीन बोल दीजिए, अक़ल सलीम अता फरमाए। और सुनिए, जब सैयद नोमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की बात आ गई तो सुनते चलिए। मेरे दोस्तों, पता आपको मालूम अल्लाह वालों क्या पैगाम है? सैयद नोमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का यही पैगाम है और खानवादा नोमानिया का यही पैगाम है कि हमारा रिश्ता किसी से नहीं है, हमारा रिश्ता किसी से नहीं है, बाप से नहीं, बेटे से नहीं, भाई से नहीं, बहन से नहीं, रिश्ते और खानदान वालों से नहीं। सैयद नोमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का यही पैगाम है कि हमारा रिश्ता है तो रसूलुल्लाह से। सुभान अल्लाह। उनके रिश्ते के तुफैल
गुलाम रब्बानी साहब को तवज्जो चाहता हूँ, उनके रिश्ते के तुफैल, उनके रिश्ते की बरकत से जहाँ जहाँ ये रिश्ता पाया जाएगा वहाँ वहाँ हमारा रिश्ता, बाप का रिश्ता रसूलुल्लाह से है तो हमारा रिश्ता बाप से है। इसलिए सबसे ज्यादा, सबसे अजीम दौलत, सबसे अजीम पूंजी है तो वो हमारा ईमान है। क्या है? हमारा ईमान है। अगर बेटे का रिश्ता रसूलुल्लाह से है तो हमारा रिश्ता बेटे से है, बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, खानदान वालों का रिश्ता रसूलुल्लाह से है तो हमारा रिश्ता बाप, भाई, बहन, खानदान वालों से है। और अगर उनका रिश्ता रसूलुल्लाह से नहीं है तो चल हट, हमारा रिश्ता उनसे नहीं है। और एक बात मैं कह दूं, हम सैयद नोमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से उर्स क्यों कराते हैं? खास तवज्जो चाहता हूं, हम इसलिए कराते हैं कि इन अल्लाह वालों ने हमको रसूलुल्लाह से वाबस्ता रखा है। और देवबंदी वहाबी किसलिए मना करता है? इसलिए मना करता है कि उनके धर्म में बुजुर्गों की ताज़ीम शिर्क है, इसलिए मना करता है। अगर बुजुर्गों से वाबस्ता रहेगा तो इनका रिश्ता रसूलुल्लाह से वाबस्ता रहेगा, इसलिए वो हमारा रिश्ता को खत्म करना चाहता है। और हमारा रिश्ता रसूलुल्लाह से मजबूत है और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक ये रिश्ता मजबूत ही रहेगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हमारा रिश्ता रसूलुल्लाह से मुस्तहकम करती है। यही रिश्ता की बरकत से इंसान कामयाबी की दहलीज तक पहुंच जाता है। अब मैं हक की बात कहने लगा हूँ। ऐ लोगों, हम रसूलुल्लाह से कल भी मोहब्बत करते थे और आज भी करते हैं और आखिरी सांस तक रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते रहेंगे। आला हजरत की बात अब मैं कहने लगा हूँ। जो नजदी वहाबी आला हजरत का नाम सुनते ही वो भागने लगते हैं। मैं आपको बताऊं, आला हजरत ने गुलाम मुस्तफा का पैगाम दिया ही नहीं है, बल्कि अहमद रजा ने, आला हजरत ने अपना नाम पता है, बाप दादा का रखा हुआ नाम अहमद रजा था। जब आला हजरत को होश आया और कलम पकड़ा तो अपना नाम रखा अब्दुल मुस्तफा, अब्दुल मुस्तफा। और मेरे इमाम यूं कहा कि जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दबा उठाए क्यों। और आगे मेरे इमाम लिखते हैं कि खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। उससे नोमानिया में आने वालों तकलीफ उस वक्त होती है जब कहा जाता है, जब कहा जाता है कि मिलजुल कर चलो, सख्ती मत करो, नरमी का दौर है, नरमी का जमाना है। मैं ऐसे जालिमों से, ऐसे गद्दारों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिनका रिश्ता रसूलुल्लाह से नहीं है, यानी जो काफिर हैं, अमा यार उन पर सख्ती कल भी थी और सख्ती आज भी है और क़यामत तक सख्ती रहेगी। यही तो मसलक के आला हजरत है और कोई नया मसलक थोड़ी है। और आला हजरत की पूरी जिंदगी गुजर गई नदबे के रत में, वहाबियों के रत में, देवबंदियों के रत में, कादियों के रत में आला हजरत की उम्र गुजर गई। दुश्मनाने रसूलुल्लाह की रत में आला हजरत की पूरी जिंदगी गुजर गई। और मेरे बरेली के ताजदार यूं कहते रहे, पीठ पीछे भी कहते रहे और आमने सामने मुंह तोड़ जवाब देते रहे, क्या कि सर सवेरो सा झुका, फिर तुझको क्या दिल था साजिद नच दिया, फिर तुझको किया बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको किया बेखुदी में सजदाए दरिया तफा, जो किया अच्छा किया, फिर तुझको किया। मेरे इमाम कलम उठाते हैं और फिर आगे लिखते हैं, देवों के बंदों से हमको क्या गर्ज है, हम हैं अब्दे मुस्तफा, फिर तुझको। हाँ, मेरे इमाम की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाएगी। आज कहते हैं आला हजरत ने बड़ा तड़ा कर ये किताब में लिख दिया। नहीं मेरे दोस्तों, आला हजरत का हम लोगों पर एहसान अजीम है, इसलिए हम मसलक के आला हजरत का नारा खूब जोरों शोर से लगाते हैं और सभी करते, फातिहा भी करते, इसलिए करते, वजह सिर्फ वो ये है। हाँ, और सुनिए आगे देवबंदी वहाबी पता क्या कहते हैं कि अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में वो मरदूद लिखता है कि नबी के वसीले से दुआएं मांगना शिर्क हराम है। मैं आपको हदीस पाक नहीं सुना, अब मैं सुनाने लगा हूँ। देखिए रावी बयान करते हैं, जब बारिश नहीं हुआ करती थी, जब लोग बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करती थी, तो लोग नबी के वसीले से, सहाबा किराम नबी के वसीले से, उसके बाद नबी के वसीले से खूब ज़ारो कतार रो रो कर दुआ क्या करते थे, तो
बारिश हो जाया करती थी। हाँ, तो पता चला कि बारिश वसीले से, अल्लाह वालों के वसीले से दुआएं करना ये हराम नहीं है, जायज है। नजदी वहां भी कह रहा है हराम है। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो, यानी वसीले से दुआ कर सकते हो। तो उनका कहना है कि वसीले से दुआ मांगना हराम है, नाजायज है, इसलिए हम उनसे नफरत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और वजह और भी बातें हैं और भी वजूहात है। एक बात मैं आपको बता दूं, ऐ लोगों, मेरे इमाम की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाइए। हम क्यों ना चर्चा करें सैयद नोमानुल्लाह शरफ़ुल्लाह अलैह का। याद रखिएगा, किसी को दुनिया से प्यार होता है और किसी को दुनियादार से प्यार होता है, किसी को मदीने से प्यार होता है और किसी को मदीने के ताजदार से प्यार होता है। सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा, देखा होगा, जिसे जिस पार्टी से प्यार होता है ना, वो उसी पार्टी की बात करता है। फूल छाप जीतेगा, घोड़ा छाप जीतेगा, अगरम बगरम छाप मतलब पैसे के चक्कर में, हर चीज के चक्कर में मोहब्बत है वो जाहिर कर रहे हैं। जो भी हो दिखाया, तो कोई भी पोशीदा मोहब्बत, जाहिरी मोहब्बत, कोई अल्लाह बेहतर जानता है। तो मेरे इमाम की मोहब्बत पर कुर्बान हो जाइए। मैंने पूरी दुनिया की तहकीक की, जिससे जितना प्यार था वो उसी की तारीफ करता हुआ नजर आया। मैंने पूरी दुनिया की तहकीक की तो पता चला जिससे जिस आदमी को जितना भी, जितनी मोहब्बत थी, जितना प्यार था, वो उसी की तारीफ करता हुआ नजर आया। ऐ लोगों, अगर आप दुनिया का जायजा लोगे ना, तो किसी राइटर ने कलम उठाया और कलम उठा के बोला आगरा का ताजमहल आला, तो किसी राइटर ने कलम उठा के बोला कश्मीर की हसीन वादी आला, तो कोई राइटर कलम उठा के बोला बनारस की सुबह आला, तो कोई राइटर कलम उठा के बोला लखनऊ की शाम आला। ऐ उर्से नुमानिया में आने वालों सुनो सुनो, जब सब लोग कहने लगे तो मैं बरेली गया और आला हजरत की चौखट को चूम कर खड़ा हो गया और मैं अर्ज करने लगा, ए मेरे इमाम, इस सदी का सबसे बड़ा राइटर तू है, 1400 किताबें लिखने वाला राइटर तू है, 8 घंटे में अल-मलफूज़ात दौलतुल मक्किया लिखने वाला राइटर तू है, अल-मलफूज़ात लिखने वाला राइटर तू है, कंजुल ईमान लिखने वाला राइटर तू है, फतावा रज़विया लिखने वाला राइटर तू है, हदायत बख्शिश लिखने वाला राइटर तू है। ये मेरे आका अहमद रज़ा, जरा तू तो बता तेरी नजर में कौन आला है? तो आज भी बरेली शरीफ से आवाज आ रही है, ए गुलाम गौस कान खोल कर सुन ले, अहमद रजा की नजर में न आगरा का ताजमहल आला, न दिल्ली के लाल किला आला, न कश्मीर की हसीन वादी आला, न बनारस की सुबह आला, न लखनऊ की शाम आला, न ये आला न वो आला। मैं कहने लगा, ए मेरे इमाम अहमद रजा, फिर क्या आला है? तो मेरे आला हजरत अकीदत और मोहब्बत में डूब कर इरशाद फरमाते हैं और दुनिया वालों को पैगाम देते हैं, सुनो मेरी नजर में आला है, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे पाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे इमाम फरमाते हैं किसी की नजर में ये आला होगा या वो आला होगा, मगर अहमद रजा की नजर में तो आमना का लाल है। उर्स नोमानिया में आने वालों, आपने देखा होगा किसी को दुनिया से प्यार होता है, कोई कहता ये देता है, कोई कहता मालदार देता है, कोई कहता ताजदार देता है, कोई कहता ये देता है, कोई कहता वो देता है। मेरे इमाम फरमाते हैं कौन देता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ, मेरे नबी की शान देखिए। जब ये देने वाला दे रहा था तो अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना रहा था, सुभान अल्लाह। जब ये देने वाला दे रहा था तो अली को फातिह खैबर बना रहा था, जब ये देने वाला दे रहा था हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बना रहा था, जब ये देने वाला दे रहा था तो अख्तर रजा को ताजुश शरिया बना रहा था, जब ये देने वाला दे रहा था अहमद रजा को बरेली का ताजदार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ताजदार बना रहा था, आला हजरत बना रहा था। जब ये देने वाला दे रहा था और से नोमानिया शरमतुल्लाह अलैह के फैजान से हम लोग माला माले, क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक इनसे राजी हो गया, अल्लाह पाक इनसे राजी हो गया, इसलिए अल्लाह पाक ने हम तमाम को उर्स नोमानिया में बुलाकर फैजान से नवाजता है। और मैं आपको कह दूं, जब ये देने वाला दे रहा था तो आला हजरत अहमद रजा को आला हजरत बना रहा था, तो पता चला मेरे हुजूर ताजुश शरिया का एक शेर मुझे समझ में आ गया कि जहां पानी अता करते बड़ी जन्नत हिबा करते, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता करते, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या करते, जमीन को आसमां करते, सुरैया को सरा।
ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की शान है। मेरे नबी अगर चाहे तो गरीब को बादशाह बना दे, सुभान अल्लाह। साहिल को बादशाह बना, अगर मेरे नबी चाहे तो आला को अदना कर दे, अदना को आला कर दे, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान है। मगर आज लोग बकवास करते कि नबी के वसीले से नबी का नाम लेना हराम है। या रसूल अल्लाह कहना शिर्क, मरते मरते क्यों नहीं मर जाओ, तुम्हारे लिए जिंदा रहना कोई 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 वजह ही नहीं, क्या फायदा। और मैं यहाँ से मौजू से हटकर हमारी माँ बहनें माशाल्लाह बैठी हुई हैं, मैं अपनी माँ बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। उर्स नोमानिया माशाल्लाह ये अजीम उर्स है, ये अजीम उर्स है। ये तीसरा मैं जो देखा हूँ, एक उर्स रसूली है, पहला नंबर में उर्स रज़वी है, फिर उर्स रसूली है और एक उर्स नोमानिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों उर्स ऐसा उर्स है कि जिसमें चंदा नहीं होता, सुभान अल्लाह। आपको मालूम आज लोग उर्से के नाम से बहुत चंदा कर रहे हैं, चंदा करके खा रहे हैं, समझ लिए उनका धंधा चल दिया। पूरे महीने चंदा नहीं करते, 11 महीने चंदा नहीं करते, बस 1 महीना वो चंदा करते हैं। साल में 1 महीना चंदा करते और 11 महीने बैठ कर खाते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने सज्जादा नशीन को मैंने देखा। हाँ, मगर अल्लाह खानवाद नोमानिया को सलामत रखे। और मैं कहता हूँ मेरी उम्र हजरत सैयद अहमद रजा साहब क़िबला को लग जाए। माशाल्लाह एक मोतबर आलिम दीन है हमारे। माशाल्लाह जब मैं मदरसे में पढ़ा करता था ना, तो मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अहमद रजा मिसवाई साहब क़िबला ने इनको, यानी जब वो चला जाया करते थे अपने घर या किसी प्रोग्राम वगैरह में, तो सैयद अहमद मियां साहब क़िबला से कहा करते थे, बेटा आज मैं चाहता हूँ प्रोग्राम में आज सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, सुभान अल्लाह। हाँ, ये सैयद नोमानुल्लाह शरफ का खास फैजाने करम है, फैजाने इनायत इन पर अल्लाह ताला सलामत रखे। ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। आज हम कदर नहीं कर पाते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जुलूसु साअतिन इंदल उलमाई अहब्बु इलल्लाहि मिन इबादति अल्फि सना, कि उलमा की खिदमत में 1 घड़ी बैठना, सिर्फ 1 घड़ी बैठना अल्लाह के नजदीक 1000 शहीदों का सवाब है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते, मैं थोड़ी मेरी बोली, अल्लाह के रसूल फरमाते आपकी बोली मेरी बोली झूठ हो सकती है, अल्लाह के रसूल जो कहते हैं हो जाए, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान है, ये उलमा किराम की शान है। हम कदर नहीं कर पाते। मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, मैं अपनी माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों की सही तरबियत करें। इसलिए मेरे दोस्तों, जब माए कानपुरी साहब शायर साहब मैं तवज्जो चाहता हूँ, जब माए नेक नहीं होगी, आप ही दिल पे जरा हाथ रख करके मुझे बताइए, जब बच्चे कैसे गुलाम रसूल हो सकता है? जब माँ कनीज़े फातिमा नहीं होगी तो बेटी कनीज़े फातिमा कैसे हो सकती है? जब माँ गुलाम रसूल नहीं होगी तो बेटा गुलाम रसूल कैसे हो सकता है? इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ माँ बहनों से, खुदारा ये इम्तिहान का वक्त है, ये सख्त इम्तिहान का वक्त है। आप मायूसी का शिकार ना हो, आप अल्लाह पर एतमाद भरोसा करो, आप सभी लोग कीजिए। आप ये सख्त अल्लाह पाक हमसे इम्तिहान ले रहा है, हम कामयाब नहीं हो पा रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों की सही तरबियत करें। जब माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। आज हमारी बहनें हजरत, आज नकीब साहब के तवज्जो चाहता हूँ, आज हमारी बहनें आंचल को उठाकर दुआएं कर रही हैं, या अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद पैदा कर दे, या अल्लाह कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। मेरी माँ बहनें खूब दुआएं करती हैं, या अल्लाह कोई गुलाम गौसे पाक पैदा कर दे, गुलाम रसूल पैदा कर दे। मगर गुलाम रसूल पैदा नहीं हो रहा। अगर हो रहा है, किसी ने कहा था गुलाम पबजी पैदा हो रहा, माँ बाप को सताने वाला पैदा हो रहा, क्यों नहीं होगा? जब हम माँ बाप को तकलीफ देंगे, जब हमारी माँ बहनें शरीयत के खिलाफ काम करेंगी, तो उसकी कोख से गुलाम रसूल कैसे पैदा हो सकता है? उसकी कोख से सैयद नोमानुल्लाह शरमतुल्लाह अलैह कैसे पैदा हो सकता है? मुझे बताइए, जरा दिल पर हाथ रख के मेरे दोस्तों। अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे आप कुर्सी से नीचे बैठाइएगा। जो औरतें, जो बहनें ईद के मौके पर गैर मर्दों से ब्यूटी पार्लर पर मेहंदी लगवा रही हो और उनकी जानों पे पूरा हाथ नंगा करके, गैर के हाथ पे हाथ रख करके, अपना हाथ नंगा करके पूरा हाथ पे मेहंदी लगवा रही हो, उनकी कोख से खालिद बिन वलीद कैसे पैदा हो सकता है?
उसकी कोख से गुलाम रसूल कैसे पैदा हो सकता है? उसकी कोख से सैयद नौमानुल्लाह शरमतुल्लाह अलैह कैसे पैदा हो सकता है? उसकी कोख से गुलाम अहमद रजा कैसे पैदा हो सकता है? मैं आपको कह दूं कैसे क्या पैदा होगा। उसकी कोख से पैदा होगा तो या कोई नाचने वाला पैदा होगा, या कोई शराबी पैदा होगा, या कोई जुआरी पैदा होगा, या कोई बदअमल पैदा होगा, या कोई नामर्द पैदा होगा, या कोई जानी पैदा होगा। उससे नौमानिया में आने वालों, अब मैं नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। नौजवानों सुनो सुनो, तुम ऐसी लड़की से निकाह मत करना जो लड़की बेपर्दा होकर शरीयत के खिलाफ काम करती हो, जो लड़की बेपर्दा होकर उर्से पे आती हो। तुम ऐसी लड़की से कभी निकाह मत करना जो लड़की बेपर्दा होकर शादियों में गैर महरम के सामने डिस्को रानी बनकर डांस करती हो। तुम ऐसी लड़की से कभी निकाह मत करना जो लड़की गैर मर्दों के साथ झूले पे चीखती हुई नजर और मजे करते हुए नजर आती हो। ऐसी लड़की से तुम कभी निकाह मत करना। मैं तो कहता हूँ सैयद अहमद रजा साहब क़िबला, शायर इस्लाम सैयद समीउल्लाह साहब क़िबला, मैं तो कहता हूँ जो लड़की शरीयत के खिलाफ काम करती हो ऐसी लड़की को जूते के नीचे रख देना, मगर ऐसी लड़की से निकाह मत करना। नौजवानों, जो लड़की शरीयत के खिलाफ काम करती हो और उस बेवकूफ लड़की को, उस जालिमा लड़की को ये पैगाम दे देना जो बरेली के ताजदार रात कुफ्र तलालत माहिया बिदअत हामिया सुन्नियत बख्शन इल्म व हिकमत कंसुल करामत जबलुल इस्तिकामत कायदे अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत। मेरे इमाम ने जो 100 साल पहले पैगाम दिया था, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, वो देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और मैंने 2 साल पहले गुंबद आला हजरत के सामने कानपुरी साहब क़िबला मैंने एक शेर लिखा था, फातिमा की कनीज बन जाओ। मेरी बहनों, हया जरूरी है। नौजवानों, अगर तुम्हें निकाह करना है तो ऐसी लड़की से निकाह करना जो लड़की मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मुसल्ले पे आना पड़े। मेरी माँ बहनों सुनो, मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, जो बहनें 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं और वज़ू करती हैं और मतलब रसूल पाक पर दुरूद पाक पढ़ती हो, तो मेकअप को एक पल्ले पर रखो मेरी माँ बहनों, दुरूद पाक को और नमाजों के सजदे को दूसरे पल्ले में रखो। तो पता चला, मैं आसान लफ्जों में कहना चाहता हूँ, तो नतीजा निकला कि उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में दिल में इश्क़े रसूल होता है। आशिकाने शाहे अंबिया नबी पर दुरूद पाक पढ़ो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, बस दुरूद पाक पढ़ने से चेहरे पे नूर। मेरी बहनों, ये ब्यूटी पार्लर, ये सारा हुस्न जमाल यहीं रह जाएगा, कब्र में कुछ नहीं जाएगा, कब्र में कुछ नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरी बहनों, अब भी वक्त है, अब भी तौबा का दरवाजा बंद थोड़ी खुला हुआ है, अब भी वक्त है। अगर अनजाने में जानबूझकर कोई गलतियां हो गई हो, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ताला बख्शने वाला, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाला है। मेरी बहनों, अब भी गुनाहों से बाज आ जाइए, अब भी वक्त है। तौबा का दरवाजा बंद नहीं बल्कि खुला हुआ है। आज हमारी बहनें क्या कहती हैं, अगर हम अपनी बच्चियों को हिजाब पे रख दें तो मतलब शादियां नहीं होनी। अल्लाह अकबर। मैंने ऐसे औरतों में बोलते हुए मैंने देखा, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को कल सलीम अता फरमाए। ऐ मेरे माँ बहनों, याद रखना, हिजाब हमारी शनाख्त है, हिजाब हमारी पहचान है। हिजाब की बरकत तो ये है, जो लड़कियां अगर हिजाब में रहकर जिंदगी बसर करे, जिंदगी गुजारे, 5 वक्त नमाज अदा करे, तो उसकी कोख से गुलाम रसूल पैदा होगा। सुभान अल्लाह, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा। हम उस तरीके से जिंदगी गुजारे, तब तो हम क्या कर रहे हैं। शादियों में हमारी नियत बदल जाती है, शादियों में हम बैंड बाजे के साथ खूब डांस करते हैं, हमारी बहनें भी करती होती है, हमारे भाई भी करते होते हैं। अल्लाह हिदायत बख्शे। मेरे लोगों, याद रखना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। आज हम लोगों ने निकाह को क्या बनाया, हाँ शेर साहब क़िबला, आज हम लोगों ने निकाह को धंधा बना दिया। आपको मालूम, मादियत के इस दौर में बेहयाई के हर तरफ दौर हो रहा है।
मेरे दोस्तों हर शख्स परेशान है कि क्या करें। ये मेरे दिल की आवाज है नौजवानों जो मैं आपको देने लगा हूँ। आज मेरे नौजवान मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, कहते हैं हजरत आज हम अपनी गुनाहों की हिफाजत, आज हम अपनी निगाहों की हिफाजत कैसे करें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे करें, अपने आप को गुनाहों से, निगाहों को यानी गुनाहों से कैसे बचाएं। नौजवानों सुनो सुनो, मैं आपको एक नुस्खा देने लगा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम गुनाहों से महफूज रहें तो इन सब चीजों से बचाव का वाहिद रास्ता, सिर्फ एक रास्ता निकाह है। सुभान अल्लाह, जिसका हुक्म अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शादी में ताखिर मत करो, इसलिए शादी करने से आधा ईमान महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, आज हम लोगों ने शादी को धंधा बना दिया। आपको मालूम हजरत मैं जहेज का मुनकिर नहीं हूं, ये मेरे दिल की आवाज है। अभी 5 दिन पहले हजरत, मैं अभी आगे में कहूंगा, मैं जहेज का मुनकिर नहीं हूं। आपकी बेटी भाई, आपकी बहन मेरी बहन तो है, आपकी बहन जितना मर्जी चाहे जहेज दीजिए, मगर तमाशे बनाकर मत दीजिए। इसलिए आपकी बेटी मेरी बेटी कनीज़े फातिमा से सैयद फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर नहीं है। आपका दामाद मेरा दामाद मौला अली जैसा नहीं है। मेरे भाई आपकी दौलत मेरी दौलत, मेरे मुस्तफा की दौलत से ज्यादा नहीं है, तो फिर हम आज तमाशे क्यों कर रहे हैं? अगर हजरत सबसे ज्यादा अगर गुंडागर्दी हो रही तो शादी में हो रही, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी। आपको मालूम आज हमारे घर में शादी है, बड़ा भाई पटाखों की पेटी ले आया, छोटा भाई डीजे वाले को पैसे दे आया। हजरत उसकी पटाखों की पेटी आ गई, उसका डीजे आ गया। मस्जिद के इमाम साहब ने चीख चीख कर मना किया, और इमाम तो कहने लगा वो शादी वाले भाई, वो इमाम अगर इमामत चाहता है तो मुंह को दबाकर बड़ा रहे, वरना इमामत निकल जाएगी। हाँ, आपको मालूम अगर इमाम साहिब ने दीन की तबलीग मतलब नीयत साफ करके बयान भी का हक को हक बताया, तो गांव वाले क्या कहते हैं, हजरत आपको भी क्या जरूरत पड़ी थी पटाखों के खिलाफ तकरीर करने की, हैं क्या पड़ी थी? वो निकाल दिया, उनको निकाल दिया इमाम साहब बिला को, हक कहने वाले को, अच्छा बयान करने वाले को, जिनकी जामे बयान तकरीर हुआ करती उनको निकाल दिया। अब 5 हजरिया इमाम को ले आया जो गुंगा बनकर बैठा रहे। हाँ, अब उनसे कारोबार चल लिया। हम आज मजहब इस्लाम क्यों नुकसान पे, आज हम लोगों ने जानबूझकर मजहब इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। हाँ, तकलीफ होती मेरे दोस्तों। आज हमारे ईमान कहाँ चले गए? आज हमारे ईमान कहाँ चले गए? अगर आपके अंदर ईमान होता तो आप कहते ओ इमाम तू बोलता जा हक पर, अगर पूरा गांव तेरी मुखालफत करेगा तो ये तेरा मुक्तदी जवाब देने के लिए तेरे पीछे खड़ा हो जाएगा। मेरे दोस्तों तकलीफ होती है, अगर सबसे ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है तो वो शादी में हो रही है। अब मैं कहने लगा हूँ आपको, मैं बताने लगा हूँ, घर में बेटे या बेटी की शादी हो तो असल इम्तिहान शुरू होता है, बच्चों को राजी करना है या रसूल पाक को खुश करना है। मुझे बताइए कि बच्चों को खुश करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज कर दीजिएगा? नहीं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा सैयद साहब क़िबला बाज नमाजी परहेजगार मुत्तकी होते हैं, मगर असल शादी के वक्त में उनके घर में क्या कुछ नहीं होता। जब उनसे कहा जाए मेरे भाई आप तो नमाजी हैं, बेटी की शादी में, बेटे के शादी में ये गाने क्यों बजा रहे हैं, नाते रसूल बजा लीजिए, तो कहते हजरत आपको नहीं मालूम, मैंने कहा नहीं मालूम। कहते हजरत बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता। अल्लाह अकबर, क्या बच्चों की खुशी के लिए खुदा के हबीब को नाराज कर दोगे? जरा दिल पे हाथ रख करके सोचिए, दौलत देने वाला कौन है, नियमत देने वाला कौन है, उरूज देने वाला कौन है, रिश्ता और शादी जैसी नियमत देने वाला कौन है? तो आप कहोगे गुलाम गौद ज़ियाई ये सब रब की तरफ से है। तो जिसकी तरफ से ये खुशियां मिल रही है, ये नियमत मिल रही है, तो हम उन्हीं को अल्लाह पाक को नाराज करते हैं। ऐ लोगों याद रखना, कुछ याद रहे या ना रहे, तकरीर में ये गुफ्तगू को, ये बात को जरूर याद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला जिससे हमसे नाराज हो हम वही काम करते हैं। ये अक्लमंदी नहीं है बल्कि बेवकूफी है। खुशी के फनकशन में बंदा हर एक को खुश करना चाहता है कि मेरी बेटी खुश हो, मेरी बीवी खुश हो, मेरी फैमिली खुश हो, दोस्तों अहबाब भी खुश हो, मगर जिस रब ने खुशी दी उसको नाराज करने वाले काम चाहते हैं। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने आखिरत को कामयाब करना चाहते हैं तो आसान लफ्जों में कह दूं, शादियां को आसान कीजिए, शादी शरीयत के मुताबिक कीजिए और
शादी के 6 शरई अमाल दिल की तख्ती पर नहीं, दिल के आईने पे लिख लीजिए। शादियों में 2 चीजें फर्ज हैं। शादियों में कितनी चीजें फर्ज हैं? शादियों में 2 चीजों फर्ज हैं। नंबर 1 इजाब व कबूल, नंबर 2 तौबा होना। शादी में बस एक चीज वाजिब है, नंबर 1 मेहर। शादियों में बस 3 चीजें सुन्नतें हैं। नंबर 1 खुतबा निकाह पढ़ना, नंबर 2 छुआरा तकसीम करना, नंबर 3 वलीमा करना। इन अमाल के अलावा शादी में जो कुछ भी किया जाता है, डीजे बैंड बाजे नाच कूद, वो खिलाफ शरई और खिलाफ सुन्नत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अहबाब को, घर वालों को, फैमिली वालों को खुश करने के लिए अल्लाह और रसूल को नाराज ना करे, वरना यहाँ भी पछताएगा, मरने के बाद वहाँ भी पछताएगा। इकबाल ने कहा था कि मुसलमान आज तबाह बर्बाद सिर्फ इसलिए है कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, बर्बादी तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह बतहा की रज़ा जोई वो अपने हो गए तो परवर रहमते परवरदिगार अपनी। आज हम लोगों ने शरीयत को पीठ के पीछे फेंक दिया और डीजे को आगे बढ़ा दिया। हाँ मेरे दोस्तों, अगर कामयाबी की दहलीज तक आप पहुंचना चाहते हैं तो आप सुन्नत रसूल पर अमल कीजिए। अल्लाह वालों की बारगाह से आप आखिरी सांस तक वाबस्ता रखिए। कसम खुदा की कि मैं जाहिरी तारीफ नहीं कर रहा, मैं पीठ पीछे भी करता हूँ, पोशीदा में छुप कर भी मैं ये तारीफ करता हूँ, लोगों के सामने मैं पीठ पीछे भी कहता हूँ, आपके सामने भी मैं कह रहा हूँ कि सैयद नोमानुल्लाह शरफ़तुल्लाह उस अजीम शख्सियत का नाम है जिन्होंने जब बाहयात थे, अभी भी बाहयात थे, हम नहीं देख पा रहे हैं, जब लोगों को दिलो जान से इन्होंने दीन की तबलीग की है। मसलक के आला हजरत का गांव-गांव पर जाके झंडा गाड़ा है, जो आज अपने क्या कहते हैं आजमनगर में, क्या कहते हैं कुमैतपुर, आपका दमदरपुर, आपका ये कमलपुर, हर जगह पे जो मसलक के आला हजरत का जो नारा लग रहा है, ये सैयद नोमानुल्लाह शरफ़तुल्लाह अलैह का फैज़ान करम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इन बारगाह से हमें आखिरी सांस तक, क़यामत तक अल्लाह पाक इस खानका की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम तमाम को पाइंदाबाद रखे और बिलखुसूस हमारे माँ बहनों की इज्जतों की अल्लाह पाक हिफाजत अता फरमाए। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रहे तो इंशाल्लाह फिर तकरीर होगी। मेरी तकरीर 11 बजे से 12 बजे तक इंशाल्लाह अच्छी तकरीर होती है। उसके बाद जब टाइम ज्यादा हो जाता है, जब मजमा पब्लिक नहीं होती तो भाई जाहिर सी बात है जहन इधर उधर चली जाती है। अगर कोई गलती हो गई है तो अल्लाह पाक अपनी बारगाह में मतलब तौबा कबूल अता फरमाए। तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम जिंदाबाद, आला हज़रत पाइंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद।